न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी विधानसभा के शकरी गांव में और हमारे साथ एमआईएम के प्रत्याशी जनाब राशिद खलील साहब हैं। मैं बता दूं आपको कि जब जब इलेक्शन बिहार में होता है तो शोर मचता है, लेकिन इस बार का शोर कुछ और ही मतलब बता रहा है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस बार जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का मुद्दा कुछ अलग अलग है। इस मतलब वोटर्स बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें। आपने सर्वे किया है पूरे इलाके का, एमआईएम के प्रत्याशी आप हैं, इसके साथ साथ कई और दीगर पार्टियां जो हैं तो वो काम कर रही है। आपने अब तक जो दौरा किया क्या लगा, कैसा लगा आपको? देखिए, मधुबनी विधानसभा के अंदर लोगों ने ये मन बनाया है कि विधायक बदलना है, इसलिए कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुआ, और जिस वादे पर लोगों ने 10 साल का मौका दिया एक विधायक को, वो विधायक उस पर खड़ा नहीं उतरे। खास करके जब समाज का सबसे पिछड़ा हुआ जो कास्ट है, उनके इलाकों में जब जाएंगे तो आपको सड़कें, नाले, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, विवाह भवन यानी सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को ये विधायक कभी चाहा ही नहीं कि उनको मिले। एक होता है कि नहीं मिल पाया, विधायक ने कभी कोशिश ही नहीं की। और मेरा तो इस बात पे 100 बार हमने चैलेंज किया है कि अगर किसी को गलतफहमी है कि विधायक ने मुसलमानों के लिए काम किया है तो विधायक को हमारे सामने 10 मिनट के लिए बैठा दे, हमसे डिबेट करा दे ऑन कैमरा। विधायक मैदान नहीं छोड़ेगा, राजनीति छोड़ देगा वो आदमी। इसलिए कि मुसलमानों के साथ पहली बात तो आप हिस्सेदारी मारे ही। कौन नहीं जानता है कि जब जब मुसलमानों को मधुबनी विधानसभा में टिकट मिला तो इन्होंने और इनके परिवार ने क्या क्या साजिश नहीं रचा, कौन नहीं जानता है इस बात को। तो इसलिए इस मर्तबा मधुबनी विधानसभा के अंदर मुसलमानों के साथ साथ शोषितों, वंचितों और दलितों ने यह मन बनाया है कि हमें विधायक बदलना है। पहले उनके पास विकल्प नहीं था, अभी एक बेहतरीन विकल्प जो आया है खुल करके सामने, वो एआईएमआईएम के साथ चंद्रशेखर आजाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी का गठबंधन है, जिसकी वजह से दलितों का भी हम लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है और उनके युवाओं के अंदर खास करके उत्साह देखा जा रहा है, वो भी बदलाव चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह 11 नवंबर को लोग अपना फैसला चुनाव आयोग के हवाले करेंगे और 14 नवंबर को मधुबनी में विधायक बदल जाएगा। सर सवाल एक ये है कि इससे पहले भी दूसरी और भी मतलब पार्टियां हैं, मुस्लिम लीडर उसमें भी थे जो मुस्लिम की कायद रहे, लेकिन मुस्लिम उससे नाउमीद रहे। आपको मुस्लिम की शक्ल में देख रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट की शक्ल में देख रहे हैं, तो कौन कौन से मुद्दों पे आप ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं ताकि लोग जो यहाँ के हैं आप पे ट्रस्ट कर सके, यकीन कर सके? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 10 साल में काम क्यों नहीं हुआ। अब जाहिर है जब काम ही नहीं हुआ तो हम क्या गिनवा। अरे किसी को हमारी बात पे यकीन नहीं हो, सड़क पे चल के तो देख ही सकता है ना कि क्या काम हुआ है। आज विधायक जी के 1-2 समर्थक जो नोट वाले समर्थक होते हैं वो आके कहते विधायक जी ने ये काम किया। जब हम कहते भाई क्या काम किया तो उनको पता नहीं है क्या काम किया। भाई काम होगा तब ना पता रहेगा, विधायक जी को खुद नहीं पता चलता है कि क्या काम हुआ। ये कौन गांव का शिलान्यास पट किसी दूसरे गांव में लगवा दिए, बाद में विभाग आके उसको उखाड़ के फेंका। अब जिस विधायक को यह पता नहीं है कि शिलान्यास पट कहां लगना है, वो विधायक से काम की उम्मीद करेंगे आप। और एक बात मधुबनी के लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि वर्तमान जो से बाहर है और रेस से बाहर घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि भाई इस बार नहीं। लोगों ने इस बार ये तय कर लिया है कि इस बार नहीं। तंग आ गए, होता ना आदमी तंग आ जाता है बिल्कुल। अब कुछ भी विकल्प खोजेंगे ये नहीं खोजेंगे, अब लोग तंग आ चुके। आप एक एक गांव में जाकर बारीकी से छानबीन करिए तो ज्यादातर लोग आपको खामोश मिलेंगे। और मधुबनी विधानसभा के अंदर ये उत्साह हमको लग रहा है पिछले कई दहाइयों के बाद ये देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर बदलाव का एक नया जोश है। बताइए कि मधुबनी की कुर्सी पर बैठा है विधायक कुछ कर पा नहीं रहा है तो सरकार पे इल्जाम लगाने से क्या हो जाएगा। विधायक की अपनी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? विधायक जी का वो हवलदार सुनते हैं कोई बात? हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि विधायक जी किसी के लिए हवलदार से पैर भी लगा के दिखा दे तो हम मैदान छोड़ने के लिए तैयार है। एसपी डीएसपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक थानेदार से पैर भी लगा तो कौन सुनता है? अरे तो चुनाव में आके कुछ लोग सुने कि भाई मधुबनी में विधायक भी है। मधुबनी में तो 10 साल से लोग ये मान रहे थे कि यहाँ का कोई विधायक ही नहीं है। अब आप बताइए कि इस तरीके से लावारिस क्षेत्र को छोड़ा जाता है। एक दिन की बारिश ने जो दावा कर रहे थे ना परसों तक
कि हमने ये किया। एक दिन की बारिश ने बता दिया, और ऊपर वाला भी एकदम सही समय पे एकदम बारिश दिया है कि झूठों का पोल खुलेगा, और पोल खुल गया। एक दिन के बारिश में सकरी, बवारा, मधुबनी शहर और पूरे विधानसभा के लगभग 90% जगहों पे जाइए तो आपका अंदाजा हो जाएगा, तो तैरते हुए विधायक जी नजर आएंगे सड़क पे आपको। कितनी सीटों पर लड़ रही है सर एमआईएम? एमआईएम गठबंधन के साथ, जो आजाद समाज और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के साथ हम लोग 60 सीटों पर लगभग लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, इसकी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। बदलाव कितनी उम्मीद है सर, कितनी सीटें आ सकती हैं अप्रोक्स? कम से कम एमआईएम जो है इस मर्तबा पिछले विधानसभा के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और हम लोग कम से कम 15 से 20 सीट इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आपको अपनी सीट पे क्या उम्मीद रखते हैं? मधुबनी का तो डिसीजन यहाँ की जनता सुना चुकी है, बस 14 तारीख का इंतजार है। कितने लोग फोन कर रहे हैं कि भैया कितना माला खरीद ले, हम बोले भाई जितना खरीदना है खरीद के रख लो। इसलिए ये सीट आपकी अगर निकलती है मधुबनी विधानसभा की, तो जो यहाँ के लोग हैं उनको पहला इनाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम यहाँ के लोगों को दलालों और ठेकेदारों से निजात दिलाएंगे। ये जो हर गांव हर मोहल्ले में 100 घर है, उसमें 99 घर विकास चाहता है, और एक घर जो दलाल का है वो नोट चाहता है। उसको कोई चीज से मतलब नहीं है। स्कूल बने, मदरसा बने, कब्रिस्तान गिराए, रोड नाला बने, कोई काम हो ना हो, उनका मकसद है कि भाई चुनाव में कुछ ऐंठ ले। और विधायक जी भी यही चाहते हैं कि भाई दलाल को मैनेज रखो, आम लोगों से निजात मिली रहेगी। इसलिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि दलाल और ठेकेदारों की प्रथा को यहाँ पे खत्म की जाए। उसके बाद मधुबनी में जो मुख्य काम है, सबसे पहले तो रोजगार के अवसर मधुबनी में लाना है। 17 महीने रहे उद्योग मंत्री, इनके बिरादरी के लोग कमा कमा के मोटे हो गए, धन्ना सेठ हो गए लोग। और मुसलमानों को क्या मिला मधुबनी में? मधुबनी में एक बड़ी आबादी है बुनकरों की। ये जो भवारा बार बार करते हैं ना, इसी मरतबा तो इनको पता चलेगा कि भवारा में क्या होने जा रहा है। चले हमारे साथ, विधायक जी उस नाले में चल पाएंगे, इनकी साथ पुश्ते नहीं चल पाएंगे उस नाले में। हमको ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसी ही हवा में दावा कर रहे हैं। भाई सड़क पर लोग चलता है, लोग देखता है, रोज की बात है ये। अधिकतर होता है इलेक्शन में ये कि जब आखिरी वक्त आता है इलेक्शन से एक दिन कबल, ये पब्लिक तय करते हैं कि कल क्या करना है, और अधिकतर ये होता है कि वोट पोलराइज होता है। आपको क्या लगता है, या पोलराइज करने वाले हो तो क्या कहना चाहिए? आखिरी वक्त में ये होता है कि अगर कोई आदमी आवाम को पैसा चाहिए अगर, तो वो इसलिए पलट जाती है किसी ने पैसा नहीं दिया। मेरे साथ तो ऐसा मामला है ही नहीं। अभी तक मैं पूरा विधानसभा घूम लिया हूं, लगभग कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है जो 1 रुपये का मुझसे डिमांड करे, बल्कि हजारों व्यक्ति मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि राशिद बाबू अगर कोई जरूरत हो बिला झिझक मुझे अपना भाई मान के, अपना चचा मान के, अपना बाप मान के, गार्जियन मान के, रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, आप हमारा दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब इससे ज्यादा किसी को मोहब्बत, अब तो हमको लगता है कि विधायक बनना हमारे लिए छोटी चीज हो गई है। ये मोहब्बत मुझे नहीं लगता कि मधुबनी विधानसभा के अंदर किसी एक युवा को, एक नौजवान को इतनी मोहब्बत किसी को मिली हो। अभी लोग तो आप देखें ना कि जब सिंबल नहीं मिला था तो पूरा मधुबनी विधानसभा बेचैन था कि किस तरीके से सिंबल मिले। इसलिए अब जो है लड़ाई मान सम्मान की है ना मधुबनी की। तो एक आदमी 10 साल तक माल छापा, अच्छा मधुबनी विधानसभा में उड़ाते भी हैं, कभी वो आएंगे एक गांव में एक आदमी से मिलेंगे चले जाएंगे, उनको बकिया गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनका दरवाजा बना हुआ है हर पंचायत में, तो इस मरतबा उसी दरवाजे पे वो बैठने लायक बच जाएंगे, बाकी लोग तो नहीं बैठाएंगे दरवाजे पे। मुस्लिम मुआशरा, बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरा जो है वो तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। अगर आप आते हैं तो तालीमी मैदान का क्या खाका कुछ तैयार किया आपने? देखिए, हमारे पास विजन है, हम लोग चाह रहे हैं कि मधुबनी विधानसभा के अंदर तालीम की व्यवस्था बेहतर हो, जिसके लिए जैसे मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी है या इस तरीके से दीगर जो यूनिवर्सिटी है उनके सेंटर मधुबनी में बने। मधुबनी में जो लाइब्रेरी की कमी है, अभी कई वर्षों से हम लोग इस पे आवाज उठाए, लेकिन जाहिर सी बात है विधायक जी कैसे चाहेंगे कि मुसलमान बच्चा पढ़े? लाइब्रेरी का तो कॉन्सेप्ट ही लगता है कि अब यहाँ शायद नहीं है। इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि जब तक लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होगी बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे स्कूल मदरसा में पढ़ने वाले तो बड़ी तादाद में है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए ना। विधायक जी का हमेशा प्रयास रहा कि मुसलमान बच्चे ना पढ़े, इसलिए कि मुसलमान बच्चे जो अब हम लोग पढ़ लिख लिए पीएचडी स्कॉलर है तो हम लोग सवाल कर रहे हैं ना। अब तो वो तो हमेशा से चाहे, उनके पूर्वज भी यही चाहते थे कि मुसलमान बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि अगर उनके पूर्वज चाहते कि मुसलमानों का भला हो तो जब तक मुसलमानों को टिकट मिलता निर्दलीय नहीं ना लड़ते उनके पूर्वज। आज ढिंढोरा पिटाता है कि उनके पूर्वज ने क्या किया, तो 10 मिनट हमारे सामने बैठिए, हम बताएंगे आपको क्या किया उनके पूर्वजों ने। इस वक्त आप सकरी में हैं,
आपकी सीट आती है तो इन शकरी वालों को क्या देंगे आप? मुझे तो लगता है कि शकरी का हर एक नौजवान और हर एक गार्जियन अपने आप में विधायक है, और इनका जितना एहसान मेरे ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी भी इस एहसान को मैं चुका पाऊंगा। आखिरी सवाल ये है कि मधुबनी विधानसभा के तमाम जनता को, जो आपके वोटर्स हैं या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मधुबनी की जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि भाई धर्म और जात से ऊपर उठकर मधुबनी में बदलाव की तैयारी कीजिए, और बड़े पैमाने पर मधुबनी में लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं वो लोग इस बात को समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि मधुबनी में बदलाव हो तो आपको AIMIM के साथ आना चाहिए। जात और धर्म के नाम पर आप कितनों को वोट दिए, कितनों को मौका दिए, लेकिन मधुबनी में बदलाव नहीं हो सका। मधुबनी बेहतरीन जगह है जहां पर रोजगार के रास्ते हमवार किए जा सकते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप किसी नौजवान को मौका देंगे। जो लोग खुद रिटायरमेंट के एज को पहुंच गए हैं वो अपने लिए सोच सकते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। अभी हम लोगों के पास उम्र है, काम करने का मौका है, हमारे पांव में दम है, हमारे बाजू में ताकत है। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम सरकार से छीन कर मधुबनी के लिए कुछ लाने की क्षमता रखते हैं। जो लोग अपना घर परिवार भरने में लगे हुए थे, आपने उनको कई बार मौका दिया और आपने देख लिया कि मधुबनी का हाल धीरे धीरे बदतर होता चला गया। मधुबनी की सड़कें, मधुबनी के स्कूल धीरे धीरे और भी खराब होते चले गए। मधुबनी की जनता से बस एक अपील है कि आपने सबको मौका दिया है, एक मर्तबा आप अपने समाज के, आप अपने विधानसभा के एक नौजवान को मौका दीजिए। 5 साल में अगर मधुबनी की तस्वीर नहीं बदली तो मैं दोबारा आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। ये थे राशिद खलील साहब, MIM के प्रत्याशी, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इस बार मुझे हैसियत नौजवान के, चूंकि एक पढ़े लिखे शिक्षित प्रत्याशी हैं, इनका मानना है कि अगर एक बार मुझे मौका मिलता है तो यहाँ की तस्वीर नहीं बदल दी तो ये सियासत छोड़ देंगे। एक बड़ा सवाल है। अब आप, मेरा कहना यह है कि आप इनके सवालों से कितना मुत्तफिक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। स्टार न्यूज टेलीविजन, बिहार, नौशाद।